5 फरवरी को दिल्ली की जनता 8वीं विधानसभा के लिए अपने नए मुख्यमंत्री का चुनाव करेगी। पिछली 2 बार से मुकाबला जरूर एक तरफा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी की मजबूत कही जाने वाली स्थिति और कांग्रेस की आम आदमी पार्टी से अलग रहकर चुनाव लड़ने की रणनीति ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 10 साल से सरकार में है, लिहाजा इस बार एंटी इनकम्बेंसी का असर दिख रहा है। केजरीवाल की इमेज को भी नुकसान पहुंचा है। शीश महल करप्शन के आरोप और चुनाव से एन पहले 8 विधायकों की पार्टी छोड़ना पार्टी के खिलाफ जा सकता है। वहीं बीजेपी पहले से मजबूत नजर आ रही है। 2 साल पहले पार्टी ने स्ट्रैटेजी बदली और संगठन प्रकोष्ठ पर फोकस किया। अब देखना यह होगा कि दिल्ली जनता 2 दिन बाद किसकी नैया लगाएगी पार, या डबल इंजन की सरकार या आम आदमी पार्टी फिर एक बार। और आई सीधे शुरुआत करते हैं अपने डिबेट शो की। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके, सीधे उनका रुख करते। प्रवक्ता हैं बीजेपी से अटल खंडेलवाल, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी और साथ ही आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं अशोक मेघवाल। आप सभी का बहुत स्वागत है सच पे धड़क में। अटल जी, पहले आपका रुख करते हुए, 26 साल से आप सत्ता से बाहर हैं, आप दिल्ली में राज नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको हमेशा हार का सामना करना पड़ा है 26 सालों से। अब क्या लग रहा है कि 2025 आपके लिए कोई शुभ संकेत लेकर आने वाली है? क्या जनता आपको पसंद करेगी 2025 में? देखिए, बिल्कुल ऐसे कहते हैं कि अभी जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही बड़ी अच्छी बात कही कि बसंत पंचमी का मौसम है और उसमें फूल खिलते हैं, तो इस बार दिल्ली में जो हमारा फूल है कमल का वो जरूर खिलेगा और इसके लिए हमारी तैयारी भी है। और तीसरी बात देखिए, बहुत ज़्यादा कि वो सबको देख चुके, जब दिल्ली की जनता ने सबको देख ही लिया है तो उनको एक, जैसा कि केजरीवाल जी से एक आशा थी कि भाई वो जैसा उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त वो शासन देंगे, यमुना के अंदर डुबकी लगा पाएंगे वहाँ पर, ऐसा उनका आश्वासन था। और मिडिल क्लास की जो एक संभावना थी या एक आशा थी, सबसे ज़्यादा तो उन्होंने मिडिल क्लास लोगों को एक तरीके से उनकी आशाओं के साथ कुठाराघात किया है। जिस तरीके का शीश महल उन्होंने बनवाया, वीवीआईपी कल्चर और देखिए चुनाव जीतते ही वो भ्रष्टाचारियों के गले लगना शुरू कर दिया, तुष्टीकरण, उनसे बहुत आशाएं थी, वो सारी की सारी आशाएं धूमिल हुई। तो आज जनता, जो दिल्ली की जनता है, वो केजरीवाल जी के जो सुशासन की बात है, महिला उत्पीड़न की बात है, उन सब बातों में आने वाली नहीं है। उन्होंने एक तरफ तो आप देखो बहुत सारी जो सब्सिडीज दी और दूसरी तरफ स्कूलों के पास भ्रष्टाचार करके और मंदिरों के पास शराब की दुकानें खोल दी, शराब का भ्रष्टाचार उजागर हो गया, शिक्षा का भ्रष्टाचार उजागर हो गया। इनके एक से एक बड़े मंत्री सब अंदर है। स्वाति मालीवाल जी, इनकी महिला एमपी हैं, उनको मारा पीटा गया, वीडियो देख लीजिए। तो जब एक एमपी को ये मार पीट सकते हैं तो इनसे बड़ा गुंडा राज किसका होगा? महिलाओं का सुरक्षा किसको ये प्रदान करेंगे? ये केवल आप देखिए, केवल एक ढकोसले वाली बातें। ये क्या करते हैं आप देखो, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कहा ना, ये थूको और भाग जाते हैं। क्यों? हरियाणा का पानी है उसमें जहर मिला करके और दिल्ली वालों को दे रहे। अब कितना एक मतलब एक बात करने का भी स्तर होता है किसी व्यक्ति का, लेकिन इस तरह की घटिया बातें करके और ये जनता को बरगलाने में बहुत बार कामयाब हो गए, इस बार हो नहीं पाएंगे। कांग्रेस की मनोदशा आप देख ही रहे हो। और देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कमल का फूल खिलाने जा रही है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। यानी बसंत का मौसम है और
जनता चाहती कमल का फूल खिले और जिस तरफ से आपकी तरफ से कहा जा रहा है, ठीक है। अशोक जी, 10 साल से आप सत्ता पर काबिज हैं और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से काम करती भी है और जनता आपको पसंद भी करती हुई आ रही है, इस बार क्या लग रहा है अशोक जी? क्योंकि बहुत सारे आरोप केजरीवाल के ऊपर लगे हैं, तो जनता अभी भी आपके साथ खड़ी हुई है? देखिए, पिछले 10 साल से सत्ता में है और जो जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उसका कर्तव्यपूर्ण तरीके से निर्वहन किया है। आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में और यातायात क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में जिस प्रकार से कार्य हुए हैं जी, इंसान के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने के लिए और दिल्ली की जनता को सहूलियत देने के लिए जिस प्रकार से अनेक योजनाएं चलाई गई, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं, तो मुझे लगता है कि अब की बार निश्चित तौर पे एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है। और बीजेपी देखिए 26 साल से वहां से बाहर है, सत्ता से। क्यों बाहर है? क्योंकि इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए, देश के लिए कुछ नहीं किया, देश में नफरत फैलाने का काम किया, लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का काम किया। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं। इनके ही नेता अलग अलग राज्यों में जाकर संविधान विरोधी भाषण देते हैं। और इन्होंने तो चुनाव में कहा था, आम चुनाव में, कि अब की बार 400 पार। जनता समझ गई थी कि ये कहीं ना कहीं जो संविधान की भावना है उसको बदलना चाहते हैं और आम आवाम ने इसको अलग मत में लाकर खड़ा कर दिया बीजेपी को। ये इस बात का सबूत है कि देश की जनता जमहूरियत में भरोसा करती है, कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करती है और निश्चित तौर पे अगली बार दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। इस बार भी जो पार्टी लोकसभा चुनाव में आपके साथ थी, आपका पूरा गठबंधन था, लेकिन इस बार आप लोग अलग हो गए हैं, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, मुकाबला और त्रिकोणीय भी हो गया है। काफी आरोप कांग्रेस पार्टी ने भी आपके ऊपर लगाए हैं कि आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, अभी जो गांव का पानी है बहुत गंदा है, केजरीवाल खुद पानी पीकर देख ले, वहां कोई काम किया ही नहीं 10 सालों से आम आदमी पार्टी ने। देखिए, पार्टी तोड़ो आंदोलन हमने तो नहीं चलाया, ये तो बीजेपी ने चलाया। आप देख सकते हैं कि एनसीपी को तोड़ा गया, किस प्रकार से वहां पे शिवसेना को तोड़ा गया, किस प्रकार से पार्टी के अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं उनके नेताओं को तोड़ के ये जो कह रहे हैं पैसे दे देकर अपनी पार्टी में शामिल करना, ये तो रणनीति रही है। तोड़ की राजनीति वाली बातें कर रहे हैं आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर बीजेपी की तारीफ चुनाव लड़ने में सक्षम है। यानी कि आप लोग कमजोर हैं, आप टूट जाते हैं, आप बिक जाते हैं क्या? नहीं, हम कमजोर नहीं है, जनता के साथ खड़े हैं, जनता हमारे साथ खड़ी है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से काम हुए, मनीष सिसोदिया जी जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में अच्छा काम किया, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया। मतलब मैंने कांग्रेस पर सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं दे पाया अपना अशोक जी। कांग्रेस पार्टी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं आपके ऊपर। संजय सिंह को इसलिए जो है बदनाम किया गया जेल में डाल के, क्योंकि उन्होंने अडानी के खिलाफ जो एलिगेशन लगे थे, जो चार्जेस लगे थे, उनकी मुखालफत की थी। ठीक है। केजरीवाल जी को इसलिए डाला गया क्योंकि देश में भगत सिंह, अंबेडकर और गांधीवाद की विचारधारा को लागू करने का काम कर रही है, तो वो आम आदमी पार्टी कर रही है। ठीक है। प्रदीप जी, कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां देख रही है, कहां खड़े हुए हैं आप? ऋचा जी, जिस मुद्दे पर बहस हो रही है उसमें सबसे पहली बात यह है कि हम लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से हमारा नेतृत्व लोकतंत्र की बात कर रहा है, लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है, और जिस तरह से हम संविधान की पैरवी कर रहे हैं, हमने पूरे राजनीतिक तंत्र में पिछले 10 सालों में, चाहे केंद्र की बात हो चाहे स्टेट्स की बात हो, हमने संविधान को आगे रखकर अपनी बात कहने की कुछ चेष्टा की है। जहां तक दिल्ली के चुनावों की बात है, आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री जो पूरे देश में ये बात कहता है कि मेरे को आप दीजिए, मेरे को वोट दीजिए, उन्होंने केंद्र सरकार का गठन अपने नाम पर किया, वो व्यक्तित्व 1.5 करोड़ मतदाताओं के लिए सामने आकर ये दावा कर रहा है कि आप मुझे वोट दीजिए। सवाल यह है कि उनकी राजनीतिक अगर स्थिति इतनी संदिग्ध है कि 1.5 करोड़ लोगों के पास आकर वो कहते हैं कि मुझे वोट दीजिए, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उनको इस प्रतिष्ठा को लगाने के लिए दिल्ली में 22 रैली करने की जरूरत पड़ी है, जबकि कांग्रेस ने और आप पार्टी ने 9 रैलियां की हैं, जो रोड शो किए हैं वो 22 किए हैं।
आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? उन्हें इस तरह का दावपेच खेलना जरूरत क्यों पड़ रही है? देश का प्रधानमंत्री देश को छोड़कर दिल्ली के चुनाव में अपने आप को झोंका हुआ है। जी, वो तो उनकी strategy है। सवाल यह है, सुनिए, हाँ। सवाल यह है कि ये उनको पता है कि दिल्ली के वोटर उन पर विश्वास नहीं करते हैं। पिछले 2 चुनावों में उनको जमीन सुंघाई है, वो राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं हो पाए हैं। और आज भी स्थिति यह है कि दिल्ली में उन्होंने चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से निर्वाचन प्रणाली में धांधलेबाजी की है, एक एक बिल्डिंग में 7,000 वोट जोड़कर उन्होंने अपने प्रशंसकों और अपने समर्थकों को शामिल करने की जो बात की है, और जो खुले तौर पर वहां की सरकारों ने और विपक्षी दलों ने इसको उजागर किया है, तो क्या फिर इन हथकंडों से आप चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं? प्रधानमंत्री इनमें लिप्त हो रहे हैं। चुनाव आयोग को शिकायतें की जा रही हैं, विपक्ष के सभी दलों ने शिकायत की है कि वहां वोटर में लिस्ट में जो धांधली की गई है उस पर कोई चुनाव संज्ञान नहीं ले रहा। गुंडागर्दी वहां कर रहे हैं, बीजेपी के विधायक कर रहे हैं, वो उनको कोई संज्ञान नहीं ले रहा। सवाल ये, क्या चुनाव आयोग को जेब में रखने से और संविधान की व्यवस्था को बिगाड़ के रखने से अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो देश का दुर्भाग्य है? पर फिर भी मैं कहता हूं, दिल्ली का चुनाव लोगों के हाथ में है और दिल्ली के आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। जिस पर को भरोसा होगा उसको चुने। अपना स्टैंड बताइए ना सर, आप कहां पर खड़े हुए हैं? क्या लग रहा है आपको? हम जनता है संविधान आपके और साथ? लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनाव में हैं। इस बार क्या लग रहा है? जोड़ तोड़ की राजनीति विश्वास नहीं क्या कर लग रहे रहा है हैं। आपको? हमने आपसे लोगों से करेंगे कहा आप? कि अगर आपको संविधान में विश्वास है, लोकतंत्र में विश्वास है, तो कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। हम जोड़ तोड़ की गठबंधन की से राजनीति नहीं है, हम सीधे बात का। हाँ। आपने हमारा साथ छोड़ा, इसलिए छोड़ा कि उनको ये भ्रम है कि वो अकेले चुनाव जीतने की स्थिति में है। तो इस बार उनके जो इनकम्बेंसी है उसका जो नुकसान उनको होने जा रहा है, वो सारा वोट कांग्रेस को डाइवर्ट होगा और कांग्रेस सत्ता में आने की तैयारी कर रही है। चलिए, हमारे साथ हेमंत भाई गोयल जी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। सर, आपका बहुत स्वागत है सच पे धड़क में। हेमंत भाई गोयल जी, चुनाव प्रचार थम चुका है, जोरों शोरों पर चुनाव प्रचार किए बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने काफी प्रचार किया है। अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं, 5 फरवरी को मतदान किया जाएगा, 8 फरवरी को रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। इस बार जो चुनाव प्रचार हुआ, जो शोर दिखाई दिया, किसका जोर आपको नजर आया है इन तीनों पार्टी में से? हाँ, ऋचा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, हेमंत जी बोलिए सर, आवाज आ रही है आपको? देखिए ऋचा जी, हाँ। 10 साल से 2 बार से शासन आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रही है। हाँ। लेकिन इस बार भयंकर एंटी इनकम्बेंसी आप पार्टी के खिलाफ खड़ी हो गई है। हाँ। और उसकी वजह सबसे बड़ी क्या है कि खुद अरविंद केजरीवाल ये कबूल कर चुके हैं कि मैं 3 बड़े वायदे जो मैंने 2020 में दिल्ली की जनता से किए थे वो पूरा नहीं कर पाया। मैं यमुना नदी की सफाई नहीं कर पाया, मैं दिल्ली की सड़कों को यूरोप की सड़कों की तरह बनाना चाहता था, वो मैं नहीं कर पाया, और मैं घर घर पेयजल नहीं पहुंच पाया, नल लाइन नहीं पहुंचा पाया। ये 3 बातें जो बड़े वायदे उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ किए थे वो पूरे नहीं कर पाया, ये वो खुद कह रहे हैं। अब आप देखिए, भारी प्रदूषण दिल्ली में है, आम आदमी, आम हो या खास हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, कोई भी हो, और खासतौर से जो अस्थमा के मरीज है वो प्रदूषण से परेशान है। गली गली में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, जनता इससे परेशान है। अच्छा, इनकी तो डबल इंजन की सरकार है ना, आम आदमी की तो एमसीडी भी इनका, दिल्ली की सत्ता भी इनकी, फिर भी किस तरह से गंदगी सड़कों पर भरी पड़ी है, किस तरह से सीवर लाइन जाम हो रखी है। और खुद जो इनके गठबंधन के साथी राहुल गांधी थे ना, वो खुद कह रहे हैं कि साहब यमुना नदी का जल कड़वा है, ये पी के देखे, ये सड़कें खराब पड़ी हैं, ये पड़ा है। खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इनको हराने के लिए तत्पर है। तो ऐसा क्या है? इसका मतलब साफ है ना कि अरविंद केजरीवाल की सत्ता संकट में है। और पूरी, आप आतिशी की बात कर लीजिए, आप सिसोदिया की बात कर लीजिए, आप अरविंद केजरीवाल की बात कर लीजिए, आप और दूसरे लोगों की, सत्येंद्र जैन की बात कर लीजिए, तमाम लोग संकट में है। अब गली गली में इनके घोटाले गूंज रहे, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे बस घोटाला हो, या जल निगम घोटाला हो, या राशन घोटाला हो, तमाम घोटाले दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली की गलियों में गूंज रहे हैं। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो ईमानदारी का मुखौटा लगाकर आए थे। अन्ना को ठेंगा इन्होंने दिखा दिया, कुमार विश्वास को ठेंगा इन्होंने दिखा दिया, तमाम तरह की बातें बड़ी बड़ी इन्होंने करी, ईमानदारी का मुखौटा लगाया। और अब क्या? सबसे बड़े घोटालेबाज, सबसे बड़े घपलेबाज, सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार साबित हो रही है। मैं नहीं कह रहा, खुद इनके अपने जो गठबंधन के साथी है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो कह रहे हैं। तो ये तो बीजेपी आरोप लगाए तो बात समझ में आती है, अब तो राहुल गांधी इन पर आरोप लगा रहे हैं भाई। और वो राहुल गांधी जिनके साथ इनका लोकसभा चुनाव में गठबंधन था,
नई दिल्ली सीट से तो खुद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के वोट आप पार्टी के उम्मीदवार को पड़े थे, उन्होंने तो अपनी उम्मीदवार भी खड़ा नहीं किया और वो आज इनके लिए इनका विरोध कर रहे हैं। और जबकि कांग्रेस को पता है कि उनकी इक्की दुक्की सीटें दिल्ली में आने वाली है, लेकिन फिर भी वो आप पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए तत्पर है। वो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार, क्योंकि अगर कांग्रेस नुकसान पहुंचाएगी तो सरकार तो बीजेपी की बनेगी ना। सर 2020 में तो खाता भी नहीं खुला था कांग्रेस पार्टी का, खाता नहीं खुला, और उन्हें पता है कि इस बार भी एक दो सीट से ज्यादा आने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी वो आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए तत्पर है और उनको इसका पता है सीधा सीधा इसका फायदा बीजेपी को होने वाला है। ठीक है अटल जी, 2020 के चुनाव का अगर हम जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी और बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 0। क्योंकि देखिए आपने हाल ही एक बजट पेश किया, मिडिल क्लास पर फोकस भी किया गया और आपके जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो घर घर पहुंच के कह रहे हैं कि देखिए हमने टैक्स में बदलाव कर दिया है। अब इससे आपको क्या लग रहा है अटल जी कि जो मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि सबसे ज्यादा मिडिल क्लास है दिल्ली में, वो आपकी तरफ आ पाएंगे? इससे कोई बदलाव हो सकेगा? जो अब तक केजरीवाल के साथ थे वो आपका साथ देंगे इस बार? देखिए पहले तो मैं आपको एक और मुद्दा बता देता हूँ। ये जो गठबंधन की ये सरकार चल रही थी, ये बेसिकली सत्ता की लूट का गठबंधन था, विचारों का गठबंधन था ही नहीं। आज दोनों एक दूसरे को भर भर के कोस रहे हैं, दोनों एक दूसरे की कमियां निकाल रहे हैं। तो पहला तो इनका गठबंधन को लेकर के है कि भी आप अब ये दोनों उजागर कर रहे हैं कि आपने क्या नहीं किया, क्या वादे किए थे, किस तरीके से। बीजेपी को बात ये नहीं, बात ये कि जनता को पता लगना चाहिए कि ये कहां पर किस तरीके से गठबंधन करते हैं, तब इनको ये फायदे गिनाते हैं, और जब गठबंधन टूटता है सत्ता का तो ये किस तरीके से उनकी जो पोल है, पट्टी है, वो उजागर करते हैं। तो जनता को इनको समझना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात देखिए, निश्चित रूप से मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको बहुत बड़ी रिबेट मिली है इनकम टैक्स की। 80,000 रुपए के करीब लगभग सभी को ये रिबेट मिली है। इसको इनडायरेक्टली आप देख लीजिए, मंथली में 12 से अगर भाग दे दोगे तो आपको लगेगा कि भाई हाँ, एक 7-8 हजार रुपए की इनको अच्छी छूट मिली है हर महीने, और उससे इन्वेस्ट मतलब उनको राहत मिलेगी। केजरीवाल के साथ जो मिडिल क्लास था वो आपके साथ आएगा। बात ये नहीं है, राहत मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आप राजनीतिक होकर बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, हम विचारों वाली पार्टी हैं और हमने बहुत स्पष्ट कर रखा है कि हम 2 राष्ट्र प्रथम और हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाना, और तीसरा विकसित भारत की तरफ बढ़ना। दिल्ली का जो डिफिसिट है उसको ठीक करना, ना कि तुष्टीकरण। फायदा सबको दो। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी निष्पक्ष चुनाव होने नहीं देना चाहती है। साथ ही केजरीवाल ने कहा है कि सूत्रों से पता चला है कि ईवीएम के जरिए 10% वोट की गड़बड़ हो सकती है। ये गंभीर आरोप लगे हैं आपके ऊपर। नहीं तो रिचा जी एक बात बताइए, जब यही ईवीएम से तो जीते थे पिछली बार, तब इन्होंने बोला नहीं कि मैं सत्ता छोड़ता हूं, मेरे को तो नहीं, मैं दोबारा कराओ चुनाव, मैं ये जितनी मेरे को 62 सीटें मिली है ये गलत मिली है, ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, मेरे को तो पेपर से ही करवाना है। ऐसा वो लिख करके क्यों नहीं दे देते? जीतने के बाद सुनिए, छोड़ देते ना, ये छोड़ेंगे नहीं कहीं। बंगाल में ईवीएम की बात करेंगे, ये हर एजेंसी की बात करेंगे। जो भी सुप्रीम कोर्ट जब एक बात बताइए, कोर्ट ने भी कहा किस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मिसयूज किया जा रहा है, खिलाफ मुसलमान समुदाय जेल में डाला जा अशोक जी मुझे बताइए, अशोक जी आप ईवीएम का जिक्र कर रहे हैं सर, मुझे ये समझाइए, अगर आप मानो जीत जाते हैं तो क्या ईवीएम में गड़बड़ होगी, और अगर आप हार जाते हैं तो आप फिर आरोप नहीं लगाएंगे बीजेपी के ऊपर कि भैया आपने गड़बड़ कर दी है? अभी से आरोप लगने तो शुरू हो चुके हैं ईवीएम के ऊपर। देखिए, आम आदमी पार्टी स्वावलंबी पार्टी है और निश्चित तौर पे पूर्ण बहुमत के साथ अगली बार सरकार बनाएगी। ये जवाब नहीं हुआ ना सर मेरे सवाल का, दिल्ली की जनता देख चुकी है कि किस प्रकार से कांग्रेस जातिवाद के नाम पर लड़वा रही है।
किस प्रकार से बीजेपी पार्टी है जो चाहे मजहब के सारी नाम पे संस्थाएं देश में गलत दंगे है करवाने जो की कोशिश कर इनके रही है। खिलाफ में बोले। सब देश की संस्थाएं, जनता के ये- बुनियादी ये हक क्या और चाहते अधिकार हैं? के लिए अगर कोई ये पार्टी जो खड़ी चाहे है, तो वो वो आम आदमी करे। पार्टी है। जिस संस्था और को निश्चित जैसे तौर पे चलाना चाहे फिर ये से चलाएं। जमहूरियत की सरकार पहले बनेगी कांग्रेस दिल्ली ने में, इमरजेंसी और आम लगाई, आदमी वो पार्टी संविधान के तहत था। समय की थोड़ी केजरीवाल कमी है मेरे पास। सरकारें तोड़ी फिर से तो सरकार संविधान के बनाई तहत है। था। अशोक जी, खैर आपने सवालों का basically- जवाब तो नहीं दे पाए हैं, मुझे लगता है आपके पास शायद इसका जवाब भी होगा। ठीक है, प्रदीप जी, 2020 में तो आपका खाता भी नहीं खुल सका था विधानसभा चुनाव में। इस बार क्या लग रहा है 2025 में कि अब कांग्रेस पार्टी कोई खाता खोल सकती है, और इसके साथ ही अगर जीत जाए तो आपके जाहिर है कि आप खुशियां तो मनाएंगे ही, लेकिन अगर मानो कि जो लड़ाइयां हमेशा चलती हुई आती हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखा जहां जहां विधानसभा के चुनाव होते हैं, जहां बीजेपी जीत जाए तो वहां पर कहते हैं भाई ईवीएम में गड़बड़ थी, जहां पर कोई और पार्टी जीत जाए तो वहां पर आप संतुष्ट हो जाते हैं। ऋचा सिंह, इस बार भी ऐसे आरोप आप एक लगाएंगे? पक्ष रख रही हैं चुनाव में। मैं अगर दोनों की अगर बात आपको रख रही याद हूं, हो तो क्योंकि विधानसभा आरोप आपकी चुनाव तरफ से में भी लगे हैं, सुनिए सर। सुनिए, हरियाणा और महाराष्ट्र में जन भावना के विरोध परिणाम आए। हाँ। महाराष्ट्र के एक गांव में जहां पर बीजेपी का एक वोट नहीं था, उस गांव में बीजेपी जीती। उस गांव ने चुनाव आयोग से अपील की कि वो चाहते हैं कि मतदान के द्वारा उस गांव का चुनाव दोबारा हो। उसको चुनाव आयोग ने नामंजूर कर दिया। क्यों? क्या संगता थी? एक गांव पूरा संयुक्त रूप से वहां के 100% वोटर्स ने कहा कि हम मतदान के द्वारा चुनाव करना चाहते हैं। तो चुनाव आयोग ने इसको क्यों इनकार किया? लोगों के मताधिकार का जो इस्तेमाल करना चाहते थे गांव के लोग, जो पारदर्शिता चाहते थे, उसको है। क्यों नहीं कितने किया? गांव आप में- सवाल इस बात का नहीं है, कितने चुनाव गांव आयोग ने में मना हर कर दिया। गांव वाले अगर ऐसे एक गांव बोलेंगे के तो पूरे कैसे इस मतदाता, देश में अटल जी चुनाव मेरी होगा? बात सुनिए, एक गांव सुन के लीजिए, सारे सुन लीजिए, मतदाता आप बता अगर ये दीजिए, कहें एक-एक करके कि बात चुनाव कीजिए। परिणाम हमारे अनुकूल नहीं है और इसलिए मतदान से चुनाव करना चाहते हैं, तो चुनाव आयोग की ड्यूटी क्या है? उसका कार्य क्या है कि गांव में मतदान को कराए, उनके उनके जो विश्वास है जनतंत्र में उसको देखे। लेकिन मना कर दिया। क्यों मना कर दिया गया और क्या मजबूरी थी? इससे संदिग्धता पता लगती है चुनाव आयोग की। उसके साथ साथ आपने कहा सवाल इस बात का है कांग्रेस क्या करेगी। कांग्रेस ने आज भी अपनी लोकतांत्रिक मान्यताओं के साथ और अपने संविधान के प्रति निष्ठा के लिए चुनाव में लड़ने की जा रही है। हमें पता है कि हम 10 साल से सत्ता में नहीं है, हमें वोट नहीं मिले, लेकिन हम लोगों की आस्थाओं पर आज भी खरा उतरने का एक कमिटमेंट कर रहे उम्मीद हैं है। और उसके माध्यम सीटें से मिलने वाली हम हैं उन आपको। व्यवस्था और प्राथमिकताओं से ठीक चुनाव है। में जाना चाहते हैं, क्योंकि हम झूठ और ठीक है, फरेब सर, की समय की थोड़ी राजनीति नहीं कमी है करना मेरे चाहते। पास। मैं हम आपसे किसी रोकना तरह चाहती सांत्वना हूँ, देना सर, नहीं मेरे पास समय चाहते, की थोड़ी लेकिन कमी जो है। हिम्मत संभव है भाई जी मेरे लोकतंत्र साथ में जुड़े हुए हम हैं। वही करना चाहते एक हैं। सवाल उनसे ले लेती हूँ मैं। हिम्मत भाई जी, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है मेरे पास, थोड़ा जल्दी बताइएगा मुझे। अगर हम कास्ट फैक्टर की बात करें, क्योंकि देखिए दिल्ली में दलित 17% हैं, मुस्लिम 13% हैं, ब्राह्मण लगभग 10% हैं, जाट 8 है, वैश्य 8 है, गुर्जर 3% और सिख 3% हैं। अब क्या लग रहा है कि जाति के हिसाब से देखा जाए तो जो लोग हैं उनका रुख किसकी तरफ है? बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी? देखिए ऋचा जी, दलित वोटर कभी कांग्रेस के साथ होता था, लेकिन पिछले 2 चुनावों से वो दलित वोटर आप पार्टी को शिफ्ट हो गया। ब्राह्मण वोट किसी टाइम कांग्रेस का कोर वोटर होता था, वो ब्राह्मण वोटर बीजेपी को शिफ्ट हो गया। अब दलित वोटर पर बड़ी दारोमदार चल रही है कि अगर दलित वोटर कांग्रेस को जितना ज्यादा जाएगा उतना आपको नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा होगा। क्योंकि ये दिल्ली का पूरा चुनाव कास्ट फैक्टर के अलावा फ्री बीज पर टिका हुआ है, क्योंकि फ्री बीज के जनक माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल, और जिस तरह से उन्होंने फ्री बीज की लाइन लगाई तो दूसरी पार्टियों ने भी उसी ट्रेंड पर आकर, अब जैसे बीजेपी ने कहा कि महिलाओं को हम 2500 रुपए देंगे, हम अरविंद केजरीवाल की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल को काउंटर करने का प्रयास बीजेपी ने किया है। और इसके अलावा जो बजट में उन्होंने दे दिया, जो एक तरह से मिडिल क्लास को उन्होंने साधा है ना बीजेपी ने दिल्ली में, पूरे देश में, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा। क्योंकि जिस तरह का फायदा उन्होंने इनकम के उसमें दिया है, 12 लाख की इनकम फ्री और टैक्स फ्री उन्होंने कर दी, तो ये तमाम फैक्टर बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा और जो मुस्लिम वोटर है, मुस्लिम वोटर चूंकि ओबीसी, देखिए भले ही बीजेपी ने बहुत चुनाव प्रचार किया, कांग्रेस ने बहुत चुनाव प्रचार किया, आम आदमी पार्टी भी कम नहीं रही है, वो दूसरी बहुत चुनाव प्रचार किया है हेमंत भाई जी, लेकिन जो कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं भले ही आम आदमी पार्टी की इस बार सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन सत्ता पर वही वापसी करेगी, ये कहा जा रहा है। देखिए ये स्पष्ट नहीं कह सकते, ये सही है कि आज भी आम आदमी पार्टी काफी आगे चल रही है, लेकिन फिर भी उसको बहुत बड़ा नुकसान दिखता हुआ नजर आ रहा है। और समय की समाप्ति हो रही है। अटल जी 5 सेकंड आपके पास, लास्ट कमेंट सर। देखिए इस बार जनता भ्रम में आने वाली नहीं है, ठीक ये है। कितने भी संविधान खतरे में है और किसी भी तरीके के भ्रम जाल में फैलाए, इस बार भारतीय जनता पार्टी
अवश्य में दिल्ली में सरकार ठीक है, बनाने जा रही प्रदीप जी 5 सेकंड से। 8 तारीख का इंतजार कीजिए, लोगों के मतदान का रुझान आपके सामने आएगा और आपको पता लगेगा कि आप कहां खड़े हैं। ठीक है, अशोक जी 5 सेकंड। दिल्ली के अवाम जमहूरियत के साथ खड़ी है, निश्चित तौर पे अगली बार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त मुझे साझा करने के लिए। तो देखिए, सिर्फ 2 दिन का इंतजार और 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को रिजल्ट घोषित होंगे। लेकिन बड़े सवाल तो बहुत सारे हैं भाई कि क्या आम आदमी पार्टी 10 साल से जो सत्ता पर काबिज है, क्या वो फिर से बनी रहेगी, या फिर 26 साल का जो इंतजार बीजेपी कर रही है, क्या वो वहां पर वापसी कर सकेगी, या फिर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से कह रही कि भाई इस बार हमारी उनको सीटें अच्छी मिलने वाली हैं, क्या उनका अब जो सपना है क्या वो भी साकार होने वाला है। लेकिन जनता के मूड में क्या है और जनता किसको पसंद करने वाली है और जनता किसको ताज बनाएगी, तो देखने वाली बात होगी। इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सच पे धड़क के साथ। नमस्कार।